present perfect tense. Definition: an action or state that either occurred at an indefinite time in the past or began in the past and continued to the present. कोई भी action या फिर state जो कि occur हुई हो at an indefinite time. Indefinite time क्या होता है कि ऐसा time जो कि define ना हो, जो कि definite ना हो, मतलब कि जो कि लामहदूद हो, in the past or began in the past and continue to the present time. मतलब कोई भी action या फिर वो past के अंदर शुरू हुआ है और present तक भी वो continued है, मतलब कि वो stop नहीं हुआ है, still that is continued. Let's discuss some subject nouns. I, you, we, they, he, she, it, a name. I, you, we, they के साथ हम लगाएंगे have और he, she, it, name के साथ हम लगाएंगे has. Method: affirmative sentence. Affirmative sentence बनाने के लिए हम लगाएंगे subject, उसके साथ have और has based on subject and verb. Verb में हम लगाएंगे past participle form. अब past participle form क्या होता है? Simply the third form of verb और इसके साथ हम लगाएंगे object. For example, I have played football. हिंदी में मीनिंग होगी इसकी मां फुटबॉल खेलियो आहे और उर्दू में मीनिंग होगी मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ. फर्दर सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं: he has played football, they have played football. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ has या have, देन उसके साथ not, देन verb past participle form, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल. सिंधी में मीनिंग होगी मां फुटबॉल न खेलियो आहे. उर्दू में मीनिंग होगी मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ. और सेंटेंसेस बना सकते हैं इस तरह से: ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल. इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम स्टार्ट में लगाएंगे हैव या फिर हैज, उसके साथ सब्जेक्ट, then verb का past participle form, then उसके साथ object and question mark. For example, have I played football? सिंधी में मीनिंग होगी छा मां फुटबॉल खेलियो आहे. उर्दू में मीनिंग होगी क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ. और सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं: has he played football? Have they played football? Uses. Number 1, an action which happened in the past but we don't mention when exactly. The results of the action are obvious in the present. This means कि कोई भी action जो कि past में हुआ हो but we don't mention when exactly, पर हम उसको mention नहीं करते, मतलब एक time period mention नहीं होता कि वो action कब हुआ है यानी कि किस time हुआ है. The results of the action are obvious in the present. और उस action के जो भी results हैं वो present के अंदर present में show होते हैं. For example, I have cooked pasta with seafood. मतलब कि मैंने पास्ता कुक किया है, बनाया है सी फूड के साथ. अब इसके अंदर कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, मतलब कि उसने कब बनाया है कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन इसका एक्शन क्या है प्रेजेंट के अंदर है. इसने पास्ता कुक किया है सी फूड के साथ. अब इसका रिजल्ट तो प्रेजेंट के अंदर है, लेकिन कब किया है कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है. Number 2, an action which started in the past and continues up to the present. Emphasizes on the action. मतलब कि कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट तक कंटिन्यूड है, यानी कि वो स्टॉप नहीं हुआ. और मेनली वो जो फोकस करता है, एम्फसाइज करता है एक्शन के ऊपर, एम्फसाइज करता है. लाइक एग्जांपल, आई हैव lived in Athens since 1990. I still live in Athens. अब ये सेंटेंस है जो I have lived in Athens since 1990. अब जाहिर सी बात है कोई भी बंदा जो गया है 1990 में एथेंस में रहता है 1990 से, ठीक है, मतलब कि वो अभी भी एथेंस में रहता है. ऐसा नहीं है कि वो 1990 में रहता था और अभी नहीं है, इस तरह से नहीं है, बल्कि वो 1990 से अभी तक वो वहां पे रहता है. मतलब कि एक्शन कब हुआ है, पास्ट के अंदर स्टार्ट हुआ है 1990 से और वो अभी तक कंटिन्यूड है, अभी भी वो बंदा वहां पे एथेंस में रहता है. नंबर 3, एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड अ शॉर्ट टाइम अगो, यूजुअली विद जस्ट. अब इसका मतलब क्या है कि एक्शन जो कि कंप्लीट हुआ है यानी कि खत्म हो गया है कुछ वक्त पहले, यूजुअली विद जस्ट. अब ये जरूरी नहीं है कि हम जस्ट लगाएंगे हर सेंटेंस के अंदर, लेकिन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जस्ट हम लगाते हैं. आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ. आई हैव जस्ट फिनिश्ड स्टडी, मैंने अभी अभी पढ़ना खत्म किया है. मतलब कि वो थका हुआ है बंदा, उसने अभी अभी पढ़ना खत्म किया. अब इसमें क्या है कि कुछ टाइम पहले इसने
पढ़ना बंद किया है, हालांकि वो क्या हो गया, थक गया है। अब देखें इसमें इसने जस्ट को यूज किया है। टाइम एक्सप्रेशंस फॉर सिंस, ऑलरेडी, जस्ट, yet, recently, lately, ever, never, how long, once, twice, before, etc. Thank you. Subscribe to my channel.